So, hello students, welcome back to the world of knowledge. My name is Subhan, and today's our topic is per profile. सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इंग्लिश बाल भारती की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। सो ये जो है चैप्टर नंबर 8 पर प्रोफाइल, ये एक एक्टिविटी जैसा चैप्टर है और ये हमारी फर्स्ट यूनिट का आखिरी चैप्टर है। ठीक है। और इसके बाद हम सेकेंड यूनिट शुरू कर देंगे जल्दी ही। ठीक है। और फर्स्ट यूनिट के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन आपको किए हैं। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर जल्दी से विजिट कर लो। ठीक है। सो आज के इस सेशन में हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है पर प्रोफाइल। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है। सो चलो अब शुरू करते हैं। सो देखो, इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, गेट 10 ऑफ योर फ्रेंड्स टू फिल इन दिस शीट फॉर यू। सो यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको एक शीट देनी है आपके 10 फ्रेंड्स को। अब ये शीट कौन सी है, शीट में क्या क्या लिखा है, देखो कुछ इस तरीके की शीट है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अभी डिटेल में हम ये सारे पॉइंट्स समझेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सो आपको अपने 10 फ्रेंड्स को ऐसी शीट देनी है भरने के लिए। सो देखो, ये शीट कुछ इस तरीके की दिखती है। तो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत सारे। आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं और आपको ये अपने फ्रेंड को दे देना है। ठीक है। और एक बात, ये जो चैप्टर है इसका कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, इसका बस एक एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो सिंपली अच्छी तरीके से सुनो। अब ये जो रेड मार्क किया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको ये क्वेश्चंस आपके फ्रेंड को देने हैं और आपका फ्रेंड आंसर लिखेगा। ठीक है। तो समझो आपका फ्रेंड ये आंसर लिख रहा है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है अनीशा किशोर अंबेकर का। ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड को ये शीट प्रोवाइड करते हो और यहाँ पर पहला उसका क्वेश्चन है माय नेम, मतलब उसका नाम। सो उसने उसका नाम लिखा है अनीशा किशोर अंबेडकर। उसके बाद आप उसे कहते हो कि एट होम दे कॉल मी, मतलब घर पे तुम्हें क्या बुलाते हैं। सो वो लिखेगी सोना, मीन्स उसे पेट नेम में सोना बुलाते हैं। जैसे आपको पेट नेम कुछ और होगा घर पे। ओके। वैसे ही थर्ड पॉइंट में क्या है, माई फ्रेंड कॉल मी, उसका फ्रेंड उससे क्या बुलाता है। ठीक है। सो उसका फ्रेंड उससे निशा बुलाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में है सम ऑफ द थिंग आई एंजॉय। ओके। सो यहाँ पर लिखा है फोर्थ पॉइंट में आपका फ्रेंड कौन सी चीज़ इंजॉय करता है, जैसे स्विमिंग, आइसक्रीम खाना, ये सारी चीज़ आपके फ्रेंड इंजॉय करता है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि सम ऑफ द थिंग आई अप्रिशिएट, आपका फ्रेंड कौन सी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट माना जाता है, मतलब आपके फ्रेंड को कौन सी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड को गुड हैंड राइटिंग के लिए अप्रिशिएट करते हैं, म्यूज़िक के लिए अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट में कि सम ऑफ द थिंग आई फियर, कौन सी चीज़ से आपके फ्रेंड को डर लगता है, जैसे अ माउस सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, चूहे से डर लगता है या फिर क्लास के सामने गाना गाने से डर लगता है। उसके बाद सम ऑफ द थिंग आई हेट टू डू, आपके फ्रेंड को कौन सी चीज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जैसे कटिंग अनियंस, प्याज काटना उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है। फिर उसके बाद सम ऑफ द थिंग आई हेट टू डू आई हैव टू डू। ठीक है। सो यहाँ पर आपके फ्रेंड को ये चीज़ करने के लिए अच्छी लगती है, कौन सी चीज़, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठना आपके फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद सम ऑफ द थिंग आई विल नेवर डू, आपका फ्रेंड ये चीज़ कभी भी नहीं करेगा, कौन सी, टेल अ लाई टू माई मदर, आपका फ्रेंड अपनी मम्मी से कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद सम ऑफ माई गुड हैबिट्स, आपके फ्रेंड की गुड हैबिट, जैसे ब्रशिंग टीथ ट्वाइस इन अ डे, दांत अच्छी तरीके से साफ करना दिन में 2 बार। ठीक है। ये उसकी गुड हैबिट है। उसके बाद उसकी बैड हैबिट क्या है, स्टफिंग माई क्लॉथ इन द कबर्ड विदाउट फोल्डिंग दैम, अपने कपड़े ऐसे ही कबर्ड में रखना, उन्हें बिना घड़ी करे, उन्हें बिना अच्छी तरीके से घड़ी करे। फिर उसके बाद माई फेवरेट पर्सनैलिटी, आपके फ्रेंड की फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, जैसे यहाँ पर लिखा है महेंद्र सिंह धोनी, ये एक एग्जाम्पल है अनीशा का। ठीक है। समझना है ये आपकी एक फ्रेंड ही है। सो अनीशा ने क्या लिखा है, महेंद्र सिंह धोनी, उसे महेंद्र सिंह धोनी क्यों पसंद है, यहाँ पर ये भी लिखना है। देखो, व्हाट
आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस पर्सन, उसे महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों पसंद है, उसे कौन सी उसकी चीज़ अच्छी लगती है। जैसे ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, वो एक अच्छा कैप्टन है, जैसे आपको भी पता होगा महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे कैप्टन है। सो फाइनली आपको समझ में आ गया है आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर दिए हैं, ये क्वेश्चंस लिखने हैं और साइड में आपका फ्रेंड इसके आंसर्स लिखेगा। ऐसी आपको एक शीट बनानी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिक्चर में, ऐसी एक शीट बनाकर आपको अपने फ्रेंड्स को दे देनी है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्या, सिग्नेचर, ठीक है। आपके फ्रेंड की सिग्नेचर भी आपको ले लेनी है। ओके, सो आपको कुछ इस तरीके की एक शीट तैयार कर कर आपके फ्रेंड्स को दे देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है। सो देखो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया है, मैं अभी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आफ्टर यू हैव कलेक्टेड द फिल्ड शीट from your friends, go through all of them and make notes for each of the points. Use the notes to write a report about your friends' like, dislike, habits, favorite personalities, etc. You can present your report orally or in written. Okay, so यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है जैसे आप अपने फ्रेंड्स को 10 फ्रेंड्स को शीट दोगे, प्रोवाइड करोगे, उसके बाद आपको शीट्स मिलेगी, आपको शीट्स कलेक्ट करनी है आपके फ्रेंड्स के पास से और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि मैक्सिमम लोगों को कौन सी चीज़ पसंद है, मैक्सिमम लोगों को कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, मैक्सिमम लोगों को कौन सी चीज़ से डरते हैं। ओके, फिर उनकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ कौन है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ दी है, रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स व्हेन यू मेक अ रिटर्न ओरल प्रेजेंटेशन। आपको इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर। सो देखो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, देखो ये जो है ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पर हमें क्या करना है, you need not mention the name of your friend in your presentation. You should only give a summary of what you observe in the responses given by many people, ठीक है। सो आपको जो आप प्रेजेंटेशन तैयार करोगे उसके अंदर कोई नाम नहीं लिखना है कि इस फ्रेंड ने मुझे ये कहा है, इस फ्रेंड को ये चीज़ पसंद है, ये सारे नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको एक समरी तैयार करनी है, सारे जितने भी पेपर्स हैं उनकी एक समरी तैयार करनी है, ठीक है, कि ज़्यादातर लोगों को कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ नहीं पसंद है। ओके, सो देखो अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, योर प्रेजेंटेशन शुड clearly show what many or most people enjoy, appreciate, fear, etc. What only some of them mention and what only one or two mention, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका हमें एक एनालिसिस करना है, उसका एक एनालिसिस तैयार करना है। जैसे ज़्यादातर लोगों को कौन सी चीज़ से डर लगता है, ज़्यादातर लोगों को कौन सी चीज़ पसंद है और ज़्यादातर लोग की फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी, ये सारी चीज़ हमें एनालिसिस कर कर लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे थर्ड पॉइंट में हमें लिखना है कि you should also mention what you found most interesting in that responses at the end of your presentation, ठीक है। सो आपने अगर समरी तैयार कर ली, ठीक है, आपने बैठकर एक समरी तैयार कर ली, एनालिसिस कर लिया कि ज़्यादातर लोग को ये सारी चीज़ें पसंद है, फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है, देखो यू मस्ट take care to see that you do not hurt anyone's feeling when you get the sheets filled or when you make your presentation, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे फोर्थ पॉइंट में हमें ये कहा है कि हमें किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। पहले तो किसी का नाम ही नहीं लिखना है, हमें एक छोटी सी समरी तैयार कर कर सबको दिखानी है। ओके, सो इसी के साथ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। सो देखो अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हो, आप ने इस चैप्टर से कुछ भी सीखा हो, सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अभी हमारे चैनल नॉलेजेबल लर्निंग को ज्वाइन करो। सो नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिया है, अभी जाकर इसे दबा दीजिए। हम जल्दी ही साइंस की वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं। ओके, सो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो हमारे चैनल को। सो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।